अभी क्या वजह है कि पीटीआई इत्तेहाद बनाना चाह रही है, वो तनहा नज़र आती है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले उनके साथ हैं, लेकिन ये सियासत फंसी हुई है। कैसे आगे बढ़े सियासत? देखें, पार्टीज़ के दरमियान इख्तलाफात होते हैं, मगर जब अलाइंस बनाए जाते हैं जिस तरह नवाज़ साहब बनाते थे, तो मिनिमम जो है पॉइंट्स के ऊपर आपस में इत्तफाक राय पैदा की जाती है। तो आजकल जो सूरत हाल है उसमें थोड़ा बहुत हमें हमारे अपने पीटीआई के दोस्तों को, हमारे भाइयों को इस पर सोचना होगा कि बहुत सारा इन्होंने काम करके देख लिया। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के ख़िलाफ़, सदर जरदारी साहब के ख़िलाफ़, शहबाज शरीफ साहब के साथ, अच्छा इसी तरह काजी अपना ईसा फैज़ साहब का उन्होंने जिस तरीके से वो किया, रेफरेंस दिया, फिर उनका जी फैज़ ईसा साहब का, अच्छा इसी तरह जनरल आसम मुनीर साहब का आप देख लें कि ISI से फारिग किया, चीफ बनने की राह में रुकावटें, आज वो आर्मी चीफ हैं। सदर जरदारी साहब को कि जी आपको नहीं छोड़ूंगा, आपको मैं गिरफ्तार करूंगा, जेल में डालेंगे, आप मेरी बंदूक के इंसिस्ट पर हैं, ये सारी बातें, आज वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान है। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब के बारे में कि इन्हें जो है मैं अरेस्ट करूंगा, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, और इस किस्म की सारी बातें। फिर राना सनाउल्लाह साहब के बारे में जिस तरह के मूँछों से पकड़ के मैं उसे जेल में डालूंगा, ये करूंगा, इसी तरीके से मुख्तलिफ़ चीज़ें। फिर बाहर से जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उन्हें कहा गया कि जनाब आप पैसे ना भेजें, उसका अंजाम भी आपके सामने है। फिर ख़ास तौर पे ये जो मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में जो ज़बान इस्तेमाल की गई, फिर उन्हीं के दर पर जाना पड़ा। फिर इसी तरीके से महमूद खान अचकज़ई साहब के बारे में जिस तरीके से उनके कंटेनर पे ठहर के उनकी नकलें उतारी गईं, फिर अब उन्हीं को कहा जा रहा है कि जी 5 तारीख को भी आप हमारा जो है इसे लीड करें। तो ये सारी चीज़ें, अब ये इनकी सोचने के लिए चीज़ें हैं कि ये ठंडे दिल से सोचें कि बहुत कुछ कर चुके हैं, अब खुदारा गंडासे को एक तरफ रखें और टेबल पर आएँ, मुज़ाकरात की टेबल पर बैठें, और ये जो क्राइसिस हैं, जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, इससे निकालें। और ख़ास तौर पे आपने देखा कि जब हिंदुस्तान के साथ 4 रोज़ की जंग थी, उसमें जो इनके बाहर बैठे हुए यूट्यूबर्स ने जो किरदार अदा किया, जो इनके लोगों ने यहाँ पर किरदार अदा किया, जिस तरह इंडिया के जो बयानिया था उन्हें इन्होंने तक़वियत पहुँचाने की कोशिश की, और ये सारी चीज़ें फिर जब फील्ड मार्शल अमेरिका जाते हैं वहाँ पर जो पब्लिसिटी। जी आप मुकम्मल कर लें। अब मेरा ख्याल है बहुत हो चुका है। जी मेरा ख्याल है बहुत हो चुका है। अब इन्हें मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए। और जो संजीदा लोग हैं, इधर रुकिएगा। आमिर डोगर साहब जैसे लोगों को, जी देखिए आमिर डोगर साहब जैसे लोग इस पार्टी में हैं जो इकट्ठे बिठा सकते हैं और कंसेंसस की तरफ आके हम एक लाएमल बना सकते हैं। अगर हमारा बयानिया यही होगा कि जी अगर कश्मीर का मसला है तो कैदी नंबर 804 को छोड़ो, फ़लस्तीन का मसला है कैदी नंबर 804 को छोड़ो, हिंदुस्तान के साथ जंग की बात, अच्छी बात कर रहे हैं कि इनको सीखना चाहिए